कई दिन की कहानी है। एक खुशहाल हरे भरे गांव में एक बालिका अपने माँ के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब परिस्थिति से गुजर रहे थे। एक दिन बालिका, जिसका नाम चींटी था, अपने आंगन में खेल रही थी। उसे जोर से भूख लगती है और वह चलकर अपने घर में जाती है। चींटी अपने माँ से कहती है, माँ, मुझे जोर की भूख लगी है। उसकी माँ उसे कहती है, चल चिंटी, कुछ खाने का पर्याय जाके खोजते हैं। वह दोनों अपने खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह दोनों माँ बेटी गांव की बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में घने जंगल की बीच से गुजरकर हरे भरे बगीचे से गुजरकर आगे बढ़ते हैं। हरे भरे बगीचे में चींटी खुशी के मारे उछल पड़ती है। घने जंगल में एक बाबा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वह दोनों को देखकर कहते हैं, तुम दोनों माँ बेटी कहाँ जा रहे हो? चींटी की माँ बोलती है, बाबा, हम दोनों बहुत गरीब हैं। ना ही खाने के लिए कुछ है, ना ही हमारे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं। ऐसे ही कुछ मिल जाता तो उसी की खोज में हम कुछ ढूंढने निकल पड़े हैं। बेटी, तुम इसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। तुम्हें गुफा के अंदर रहस्यमय खजाना मिलेगा, जो कि तुम्हारे हिस्से का होगा। वह दोनों बाबा ने बताए मंजिल पर निकल पड़ते हैं। उन्हें सुरंग दिखती है जो गुफा की होती है। दोनों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते हैं। गुफा छोटी होती है। वह दोनों आपस में बात करते करते आगे जा रहे थे। चिंटी कहती, माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और कितनी देर। उन्हें एक और सुरंग नजर आती है, पर वह सरल रास्ते से जाना तय करते हैं। थोड़ा सा चलते ही एक चमचमाता संदूक यानी खजाना मिलता है। माँ कहती है, देख चिंटी, यही है वह खजना जिसका जिक्र बाबा जी ने किया था। चिंटी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये सच है? चींटी की माँ खुशी से झूम उठती है। वह दोनों खजाना लेकर उसी बाबा के पास लौटते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। दोनों अपने गांव की दिशा में आते हैं। वह खजाना उनके हाथ में और दोनों तेजी से गांव की तरफ आ जाते हैं। फिर दोनों गांव में एक सोने की दुकान की ओर जाते हैं। दुकान में जाते ही दुकानदार कहता है, आइए आइए बहन जी, कैसे आना किया? चींटी की माँ ने कहा, भैया, ये सोने भरा संदूक है। मुझे यह बेचकर कुछ पैसे चाहिए। मुझे पैसे की थोड़ी जरूरत है। कृपया मुझे इसके बदले थोड़े पैसे चाहिए। दुकानदार कहता है, ठीक है बहन जी, इसके बदले आपको अच्छा खासा मुबदला मिल जाएगा। इसके बदले कुछ इतने पैसे बनते हैं बहन जी। धन्यवाद। वह दोनों पैसे लेकर दुकान से बाहर आते हैं। अपने घर की तरफ जाते समय उन्हें गांव का व्यापारी मिलता है। वह दोनों रुककर उससे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हो? दोनों माँ बेटी? क्यों ना? कुछ नहीं सेठ जी, थोड़े पैसे थे हमारे पास, पर उन पैसों को सही जगह खर्च करना है। समझ नहीं आ रहा पैसे का क्या करे। तुम उसी पैसों से शहर में एक अच्छा सा घर खरीद लो। वैसे भी मुझे अपना शहर वाला घर बेचना है। ठीक है, तो हम वह घर खरीद लेंगे। ठीक है सेठ जी, हम दोनों आज ही शहर के नए घर में जाते हैं। वह दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठकर गांव से शहर की तरफ चले आते हैं, जो कि बहुत सुंदर होता है। गाड़ी नए घर के बाहर खड़ी कर अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। दोनों धीरे धीरे साथ में घर के अंदर जाते हैं। घर में जाने के बाद सबसे पहले चींटी की माँ उसे अपनी रसोई दिखाती है, जो कि पुराने वाले घर से काफी सुंदर होती है। बाद में वह दोनों चींटी की बेडरूम में जाते हैं। पहले वह छोटे से घर में अपना गुजारा किया करते, अब चिंटी का अलग बेडरूम है। वह दोनों अपने नए घर में बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन चींटी और उसकी माँ हॉल में आराम से बैठे होते हैं। उसकी माँ ने सोचा, केवल खजाने के पैसे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। तभी चींटी कहती है, माँ, आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, क्यों ना हम सड़क किनारे एक नया रेस्टोरेंट खोल लें। माँ को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वे मेहनत करके अपना काम करना चाहती थी। अगले ही दिन दोनों अपने रेस्टोरेंट के लिए
जगह देखने निकल पड़े। वह दोनों गाड़ी में बैठकर शहर में अपने रेस्टोरेंट के लिए सड़क किनारे जगह की खोज में निकल पड़ते हैं। शहर का नजारा बहुत सुंदर होता है। शहर की शानदार सड़क से होते हुए एक लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार एक जगह पर रुक जाते हैं। उन्हें सड़क किनारे एक सुंदर और उचित जगह मिल जाती है। माँ चिंटी से कहती है, देख चिंटी, यह जगह अपने नए रेस्टोरेंट के लिए मुझे बढ़िया और अच्छी लग रही है। क्यों ना हम यही अपना नया रेस्टोरेंट शुरू करें? अगले ही दिन सुंदर बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलते हैं। चिंटी की माँ बाहर वाली जगह में गर्मा गर्म रोटियां, दाल सब्जी बनाती और चिंटी रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों का हाथ जोड़कर स्वागत करती, उन्हें पानी पिलाती। जो भी लोग वहाँ खाना खाने को आते, वे उनके खाने की बहुत तारीफ करते। वह लोगों को उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद आता था। एक दिन गाड़ी पर शहर का मशहूर और बड़ा बिजनेसमैन उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाता है। वह अंदर जाते ही रेस्टोरेंट का शानदार माहौल देखकर दंग रह जाता है। वह चलकर अपने टेबल पर बैठन जाता है। उतने में ही चींटी की माँ उनके लिए स्वादिष्ट खाने की थाली बनाकर ले आती है। वह आदमी मजे से खाने का स्वाद लेता है। खाना खाने के बाद वह चींटी की माँ के खाने की तारीफ करता है और कहता है, वाह वाह बहन जी, आपके हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। मैं अपने सभी कामगारों को तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाने की सलाह दूंगा। ऐसे करते करते रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत बढ़ने लगी। उनका व्यवहार और खाना दोनों लोगों को बहुत पसंद आने लगा। एक दिन एक गरीब आदमी रेस्टोरेंट में चले आता है और चिंटी की माँ से कहता है, माँ जी, मैं बहुत भूखा आदमी हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, पैसे हो या ना हो, आप बिंदास्त हमारे यहाँ खाना खा सकते हो। चिंटी की माँ उसे अपने हाथ का फेमस खाना परोसती है। ऐसे दयालु व्यवहार के कारण उनका हौसला और व्यवसाय बढ़ता जा रहा था। अगले दिन एक गुस्सैल आदमी, वह गुस्से से लाल बाबूला था, रेस्टोरेंट के बाहर आकर चिल्लाता है, अरे बाहर आओ, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? तुम लोग मिलावटी खाना बेच रहे हो, लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। तभी चींटी और उसकी माँ दौड़कर उसके पास चले आते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमती गई। लोग उन पर और उनके खाने पर सवाल उठा रहे थे। चिंटी की माँ रोते हुए अंदर आई। चिंटी भी उसके पीछे चली आई। क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें याद है ना, हम लोगों ने कितने गरीब हालात झेले हैं। तुम ऐसे रोना बंद करो। एक काम करो माँ, तुम वापस अपने गांव चले जाओ। वाह, थोड़ा दिन रह लोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। गांव के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं यही रहकर रेस्टोरेंट संभालूंगी और मेरी पढ़ाई भी कर लूंगी। चिंटी की माँ अकेले बस से अपने गांव पहुंची। अगले दिन गांव में उसने छोटा ठेला खोला, जहां पर लोग गर्मा गर्म चाय समोसा खुशी खुशी खाते थे। उसका ठेले पर बढ़िया ग्राहक आते थे। चिंटी की माँ की जिंदगी कुछ ऐसे चल रही थी।